उस समय मैं अपने स्कूल में पढ़ता था। मुझे पढ़ाई में काफ़ी लगाव था। वैसे तो मैं पढ़ने में उतना तेज़ नहीं था, लेकिन मुझे और भी पढ़ना था और पढ़ाई में तेज़ होना था। जब मैं नई कक्षा में गया तो मेरी कक्षा में एक लड़की आ गई। वह देखने में मेरे लिए किसी परी से कम नहीं थी। उसको देखते ही मेरा मन तेज़ी से काँपने लगता था। जब मुझे ज़्यादा पढ़ाई भी करना था, क्योंकि वह लड़की पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी, इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ना चाहता था। लेकिन मुझे न जाने क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सारा दिन और सारी रात मैं उसके बारे में सोचता करता था। उसके बारे में सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं पढ़ाई के बारे में सोचता तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैंने एक बार सोचा कि इसके बारे में मैं अपने दोस्तों से कहूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। यही सब चक्कर में मैं रह गया और मेरी कक्षा का पहला परीक्षा सामने आ गया। मेरी तैयारी कुछ भी नहीं। जब परीक्षा के लिए अपनी कक्षा में गया तो मैं काफ़ी परेशान लग रहा था। कक्षा में खुद को गुस्सा आ रहा था। तभी मैं क्या देखता हूँ कि लड़की मेरी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह काफ़ी खुश लग रही थी। यह देखकर मैं कुछ देर के लिए अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसको मुस्कुराता देखकर मैंने भी मुस्कुरा दिया। तब तक वह मेरे पास आकर बोली, कैसे हो तुम? तो मैं अपने कक्षा का टॉपर हूँ। हर टीचर तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैं बहुत दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन मिल ही नहीं पा रही थी। परीक्षा की तैयारी करना था। तुम तो परीक्षा के लिए तैयार हो ना? मैंने धीरे से कहा, हाँ, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद वह आगे अपनी सहेली के पास चली गई। मैं बस उसे देखता रह गया। अब परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र मिला। मुझे उस प्रश्न पत्र का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था। इसी तरह से परीक्षा का आधा समय बीत गया। तभी मुझे एक आवाज़ सुनने को मिला। वह आवाज़ मेरे पीछे से आ रहा था। जब मैं पीछे देखा तो वह लड़की, जब मैं ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान की सैर कर रहा था, उस बड़ी से धीरे से मेरा नाम लेकर कहा, पेपर नहीं देना है क्या? अभी तक तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर मैं कुछ बोलने वाला ही था तो फिर से वह लड़की बोली, अगर पेपर में कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा था तो मुझ गवार की मदद ले सकते हो। इसके बाद मैंने अपने प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहे थे तो मैंने उस लड़की से पूछ ही दिया। उसने बड़ी ही समझदारी के साथ उस सवालों का हल बताया, जिससे किसी दूसरे को शक भी ना हो। इसके बाद मेरी कान में एक और आवाज़ आई। वह आवाज़ घंटी की थी। यह घंटी परीक्षा के समय का खत्म होने पर बज रही थी। हम दोनों ने अपने हल किए हुए पेपर को जमा किया और कक्षा से बाहर आ गए। हम दोनों काफ़ी बात करने लगे। इसके साथ ही इस समय में हमें लंच भी करना था। हम दोनों ने पहली बार अपने लंच को बांट कर खाया था। अब मैं सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या ये सब हकीकत है। इसलिए मैंने उस लड़की से कहा, थोड़ा हटो। इस पर उस लड़की ने कहा, क्यों? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ या ये सब हकीकत है। इस पर उस लड़की ने बड़ी तेजी से चींटी काटी और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस पर मैंने भी उसे हाँ कर दिया। अब हम एक बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। रोज हम काफ़ी बातें करते और काफ़ी समय एक साथ बिताते। हमारी परीक्षा भी खत्म हो गई थी और इस बार सबसे ज़्यादा परीक्षा में अंक मेरा ही था। इसका सबसे कारण वह लड़की ही थी। तो दोस्तों, इस तरह से मेरी स्कूल की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। जब तक स्कूल में पढ़ा उसके साथ ही रहा और कभी कोई टीचर भी हमें बुरा नहीं कहते थे या नहीं कहते कि तुम दोनों साथ ना रहो। यह इसलिए क्योंकि हम दोनों पढ़ने में अच्छे थे और हम दोनों एक लिमिट इतना ही पास रहते। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी ही स्टोरी आप लोगों तक लाती। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय, टेक केयर।